अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 लो मेंटेनेंस प्लांट। तो 5 ऐसे पौधे कौन से हैं जो बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस हो। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम पौधे ले लें और उनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, ना ज़्यादा पानी देना पड़े, ना ज़्यादा उनकी कटाई करनी पड़े, ना उनको ज़्यादा रिपोर्ट करना पड़े। बस एक बार ले लें और वो लॉन्ग टाइम के लिए उसी पॉट के अंदर लगे रहें और ग्रोथ भी करते रहे और उनकी कटिंग भी ना करनी पड़े और उनको ज़्यादा पानी भी ना देना पड़े। तो उनमें 5 प्लांट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लो मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है एलिफेंट ईयर। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। अगर इसको शेडी एरिया में रखते हैं तब भी ग्रोथ करता है, अगर इसको धूप में रखते हैं तब भी ग्रोथ करता है। लेकिन कंप्लीट इसको धूप में रखेंगे तो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसके एजेस एरिया ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें और पानी भी कम दे या ज़्यादा दे, इसको कोई जल्दी टेंशन नहीं होती। इसको छोटी स्पेस में ग्रो करें या बड़ी स्पेस में ग्रो करें। छोटी स्पेस में ग्रो करते हैं तो उसके पत्तों का साइज छोटा रहेगा, लेकिन छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ और कुछ पत्ते इसके जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और एलिफेंट ईयर नीचे से ट्यूलिप भी देता है, मतलब इसकी रूट्स पर ट्यूलिप बन जाते हैं जिसको हम चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। अब ये 2 प्लांट्स बन चुके हैं। एक प्लांट था लेकिन इसने एक पप दिया। ये 2 प्लांट अब बन चुके हैं। अगर मैं चाहूँ तो एक को सेपरेट कर सकता हूँ और ये 2 पौधे हो सकते हैं। तो आप लो मेंटेनेंस के तौर पर ये प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है ड्राइसेनिया। ड्राइसेनिया एक ऐसी वैरायटी है जिसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसको छोटी सी स्पेस में ग्रो करें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ड्राइसेनिया ऊपर वाली साइड पर बढ़ता रहता है और एक लंबी सी ब्रांच बन जाती है। इसलिए इसकी छोटी सी छोटी कटिंग्स आप लगाते रहें, छोटे से पॉट के अंदर लगा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वैसे तो ये है फुल धूप का पौधा, लेकिन अगर इसको शेडी एरिया में ग्रो किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके पत्ते भी इसी तरह खिलते रहते हैं। इसको कम पानी दें तो ये ग्रोथ करता रहेगा, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। और नंबर 3 पर आता है डेविल्स बैकबोन, मतलब शैतान की रीढ़ की हड्डी। इस पौधे का नाम ही यही है, डेविल्स बैकबोन। इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस ग्रो करती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होकर ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करती हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है शैतान की रीढ़ की हड्डी। जिस तरह रीढ़ की हड्डी ग्रोथ करती है, कुछ इस तरह इसकी ब्रांचेस भी ग्रोथ करती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ये हर नर्सरी से आपको इजीली मिल भी जाता है। गर्मी हो या सर्दी हो इसकी ग्रोथ होती ही रहती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो आपने इसको आउटडोर रखा होगा, जहाँ पर डायरेक्ट धुंध इसके पत्तों के ऊपर पड़ेगी तो इसके पत्ते झड़ जाएंगे, ओनली टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे दोबारा से इसके नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने इसको शेडी एरिया में रखा होगा तो इसके पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे जिस तरह अभी आपको दिख रहे हैं। और इसको भी बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, आप मिट्टी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नंबर 4 पर आता है बोस्टन फर्न। ये फर्न एक ऐसी वैरायटी है जिसको धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। अगर आप इसको गर्मी में ग्रो करते हैं तब भी ये ग्रोथ करता है, अगर सर्दी में करते हैं तो भी ग्रोथ होती रहती है इसकी। सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉब्लम होती है धुंध से। जब दिसंबर टू जनवरी का महीना होता है तो धुंध पड़ती है, तो इसके ऊपर अगर पड़ेगी तो इसके पत्ते झड़ जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ ही इस तरह की बाकी बचेंगी। जैसे ही बाहर के दिन आएंगे दोबारा से इसके पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसको अगर आप चाहते हैं इसी तरह दिखता रहे तो इसको शेडी एरिया में रखें, तो ये 12 महीने ही इसी तरह ग्रोथ करता रहता है और साथ में पफ्स भी देता रहता है। मतलब रूट लेवल से ही इसके बच्चे भी निकलते रहते हैं, जिसको आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। और इसको भी बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, आप मिट्टी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नंबर 5 पर आता है मेरी पसंद। वैसे तो मेरी सारे ही पसंद है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा ही मुझे लगाव और प्यार है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बढ़ने वाला पौधा है। इसको एक जगह पर लगा दिया जाए तो ये अपने रनर्स भी निकालता रहता है और ज़मीन से ही रूट लेवल से ही कितने सारे पौधे बन जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है। अगर इसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगाया हो तो यकीन मानो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसका नाम है स्पाइडर प्लांट और इसका दूसरा नाम क्लोरोफाइटन भी है। कुछ लोग क्लोरोफिटन बोलते हैं, कुछ लोग क्लोरोफाइटन बोलते हैं, लेकिन इसको स्पाइडर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो ये यहाँ से गलना शुरू हो जाता है और इसके पत्ते गिर जाते हैं। इसलिए इसको भी कम पानी दें तो ये ग्रोथ करता रहता है। ये भी 12 महीने ही चलने वाला पौधा है। इसको भी आप शेडी एरिया में रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो इसको प्रॉब्लम होगी। ये 5 पौधे 12 महीने ग्रोथ करते हैं, मतलब कोई भी इनका सीज़न नहीं होता जब इनकी ग्रोथ रुक जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में इनकी ग्रोथ रुक सकती है। अगर आपने हर वक्त इनको शेडी एरिया में रखा होगा तो ये 12 महीने ही इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे और ये मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। इनको कम पानी दीजिए, इनको कोई भी खाद ना दें, तब भी ये ग्रोथ करते रहते हैं। ये वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में आई।
जो मुझे लगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे प्लांट्स अपने घर में रखेंगे। इसलिए ये पौधे उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे जो प्लांट्स रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता कि उनकी मेंटेनेंस का काम किया जा सके, तो वो लोग ये पौधे घर में रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि आप कोई पौधा ग्रो नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो लो मेंटेनेंस होते हैं और आप उसको घर में लगा सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको केयर करनी पड़ती है। डेली बेस पर उनको टाइम नहीं देना पड़ता। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो लोग भी गार्डनिंग का शौक पैदा करें या फिर अपने घर में वो पौधे लगाएं जिनके पास टाइम नहीं होता। चलो कुछ ना कुछ ग्रीनरी तो आपके शहर को, आपके मुल्क को, आपकी दुनिया को फायदा पहुंचा सकती है, तो क्यों ना कुछ पौधे आप भी घर में लगा लें। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।